Hi, and welcome back to yet another video. I hope आज आप बहुत अच्छे हैं. And no, I'm gonna restart this video with more energy क्योंकि थोड़ा सा लो हो गया. Let's restart it. एक मिनट. Right now. So what's up and welcome back to yet another video. So I hope आप बहुत अच्छे होंगे. कॉफ़ी पी रहे होंगे अपनी जैसे मैं पी रहा हूँ. And लास्ट टाइम जैसे हमने कॉफ़ी पीते पीते मैंने अपने टेरेस पे बनाई थी वीडियो. मैं दोबारा गलती को नहीं करूँगा. इतनी गर्मी थी ना ऊपर, इतनी गर्मी. तो मैं थोड़ा शाम में गया था उस टाइम पे, तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया था बाय द एंड ऑफ द वीडियो. बट जब तक ख़त्म नहीं हो रही थी वीडियो उस ड्यूरेशन में आई वाज डेड. दैट्स व्हाई तो आज मैं ऊपर नहीं गया हूँ. क्योंकि आज मैं थोड़ा सा वैसे भी जल्दी बना रहा हूँ, थोड़ा दोपहर में बना रहा हूँ, तो वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती है. तो यार ऑल्सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा बंटुक से मिलकर. इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई डिड समथिंग लाइक दैट एंड आई एम गोना try to be better at it next time. So yeah, today I'm going to talk about one of the most important and one of the most favorite things जो I own, and I'm gonna say that I own them and I love them. Just truly, probably these are the only things that I love about myself. There have been times when these are the only things that I love about myself, and the first time I got one was, okay, did I really mention what it is? If not, those are my tattoos, and tattoos. We're gonna talk about tattoos. Do I have, मेरे हर टैटू का मतलब क्या है. So yeah, I'm gonna tell you my experience. The first experience of getting a tattoo was honestly very painful, but पता नहीं पता जब भी वो टैटू वो करना शुरू करते हैं, the first thought I get is of instant regret. मैं क्यों आया, मैं जो हूँ यहाँ आया था, वो मुझे वैसे से कुछ ख्याल आए थे. बट जब बन जाता है ना, इट फील्स लाइक सच एन अचीवमेंट. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ़ इट्स रिप्रेजेंटिंग समथिंग अबाउट यू, समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, समथिंग अबाउट योर लाइफ, इट्स इवन मोर एम्पावरिंग. तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है इन चीज़ों की. सो व्हेनेवर आई एम डाउन, मेरे जो भी टैटूज़ हैं, आइदर दे आर मोटिवेशनल और दे रिमाइंड मी ऑफ दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ जो मैं आई हैव ओवरकम, एंड दैट गिव्स मी पावर कि इफ़ आई एम सपोज इन अ सिचुएशन राइट नाउ जो मुझे बहुत मेंटली स्ट्रेस कर रही है, माई टैटूज़ रिमाइंड मी ऑफ समहाउ अ सिमिलर सिचुएशन जिनसे मैं निकल के बाहर आया था, एंड दैट गिव्स मी पावर कि मैं इस सिचुएशन से भी निकल जाऊँगा. बिकॉज अगर मैं एक बार कर चुका हूँ तो कम ऑन, हाउ डिफ़िकल्ट कैन इट बी टू डू इट सेकेंड टाइम. सो या दैट वॉज माई थिंकिंग, एंड अभी तक ये बिल्कुल पॉजिटिव प्रूव हुई है मेरे लिए. एंड इन सो मेनी सिनारियोज आई कांट इवन काउंट. सो कप के नीचे इसका प्राइस तो नहीं लिखा है, जहाँ से ख़रीदा है उनका है. या तो लेट्स स्टार्ट विद माई फर्स्ट टैटू, एंड इट वॉज this one. It reads a trip, and this I made in
आई हैव नो क्लू कौन से ईयर में बना था एग्जैक्टली, बट what happened around that time was मैं continuously trips पे था, and you know I love traveling, I just love traveling. तो मैं उसी flow में था, and when I went to the tattoo artist, तो मैं अपने कुछ आइडियाज़ लेके गया था, बट देन स्टिल यू नो इट्स गुड. तो मैंने उनसे आई आस्क्ड हर कि व्हाट वुड यू सजेस्ट आई शुड get as my first tattoo. So her suggestion was, how would you define your life right now? And the first phrase that came into my mind was this, and since then it has been, you know, blanketed some of more situations जहाँ पे ये चीज़ और ज़्यादा सूट करती है about describing my life. You know, a trip, it has been very adventurous. You know, I've been through so much, and happy moments, bad moments. ये सब तुम्हारी एक ट्रिप पे भी होता है जनरली. So I love to define my life as a trip. It's been so adventurous, and I hope आगे भी इतनी exciting रहे. थोड़ी सी मतलब कम हो जाए, बहुत ज़्यादा हो चुकी है recent times में. So yeah. तो दिस वॉज वट माई फर्स्ट टैटू मेंट फॉर मी, एंड आज भी इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा इसलिए है कि इफ़ आई एम स्टक समवेयर आज, दिस टैटू रिमाइंड्स मी दैट यू नो ये एक ट्रिप ही चल रही है. माई लाइफ हैज़ बीन सुपर एडवेंचरस ट्रिप, एंड मैं आज जिस प्रॉब्लम में फंसा हूँ वो उस ट्रिप का एक पार्ट है, एंड देयर विल कम अ टाइम जब ये वाला फेज़ ख़त्म हो जाएगा ट्रिप की, क्योंकि अच्छे पार्ट्स भी होते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई हैव टू फोकस ऑन राइट नाउ. सो दैट वाज माय मेंटालिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट दिस टैटू, एंड इट स्टिल इज, एंड या दैट इज व्हाई इट्स सो मीनिंगफुल फॉर मी. मूविंग ऑन, माय सेकंड टैटू वाज दिस, ओ मतलब सॉरी, रोज़. एंड इसके बनाने के भी कुछ सिमिलर रीजंस थे, बट देयर वाज वन वेरी क्वर्की, वेरी डिफरेंट रीज़न कि मैंने क्यों बनाया था, वो मैं अभी बताता हूँ आगे जाके. बट यू नो इफ़ यू नो दैट रोज़ रिप्रेजेंट्स बीइंग यू नो सच अ ब्यूटीफुल सोल, कि इतने सारे कांटों के बीच में भी इतना प्रिटी फ्लावर निकलता है. एंड फॉर मी दीज थॉर्न्स रिप्रेजेंट the flaws of one's personality, and that rose represents how beautiful you are deep down. क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी में flaws ना हो, तुम कोई ना मतलब सभी गलती करते हैं कभी ना कभी, and there are flaws with everyone, but if you are lucky enough to get to know the beautiful side of that person, that's amazing. एंड वी ऑलवेज हैव टू ट्राई एंड फोकस कि हम उस बंदे की एक अच्छी साइड भी देख सकें, एंड नॉट टू जस्ट फोकस ऑन देयर फ्लॉज. सो दिस इज़ व्हाट दिस रोज़ रिप्रेजेंट, कि आई एग्री दैट आई हैव अ नंबर ऑफ फ्लॉज, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आई हैव अ गुड साइड एज वेल, which I hope people refer to more. So yeah, that is what the rose represents. And also जिस दिन मैंने ये बनवाया था उस दिन मेरी बहन का काफ़ी बड़ा टैटू बन रहा था, विच वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. मैं वहाँ पे बैठा बैठा बहुत इंस्पायर हुए जा रहा था. अब तुम टैटू स्टूडियो में एंड यू नॉट गेटिंग अ टैटू, हाउ रूड इट इज़ टू बी देयर. सो या, एंड दिस वॉज वन ऑफ माई आइडिया कि मेरा सेकेंड टैटू कुछ ऐसा सा होना चाहिए. सो आई गॉट दिस वन. या, एंड इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग कि मैं कितनी देर तक अपने टैटूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं, मेरे इतने नहीं है. आई जस्ट हैव ओनली 4 tattoos as of now, and I'm hoping to get a lot more, representing a lot of phases in my life. And I have a couple of ideas जो जब बनेंगे then I'll come up with the video of that one. So yeah, then my third tattoo was, okay wait, this one. If you
can read it, it goes as mayhem. This means chaos. And when I got this tattoo, it was nothing less than this going on in my life. At this point of time, I was at one of the worst stages of my life. I was kind of mentally numb, super depressed, and I had no idea कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँगा. But I just kept on going, and there are some people who kept me motivated through that time. It just reminds me of the time when I was at the lowest ever in my life. बवाल थी उस टाइम पे लाइफ. एक्चुअली मैं बवाल तूफान आ रखा था. बट नॉट जस्ट कि इस टैटू का एक नेगेटिव मीनिंग है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स all those times that I've been this sad, मतलब not exactly this sad, इसके आसपास थोड़ा बहुत, but मेरी लाइफ में काफ़ी बवाल हुए हैं, काफ़ी chaotic लाइफ रही है, सभी की रहती है. but for me yeah, that represents कि probably there are chances कि मेरी आगे भी ऐसी रहेगी. so I have to be ready कि जो भी बवाल आएगा, जो भी chaos होगा, I'll be able to handle it. so yeah, mayhem means that. This was a very painful tattoo, and I was getting it from a very amateur tattoo artist, which is actually very good. He's just a beginner, so उनकी थोड़ी speed slow थी. So this tattoo actually took around 6 hours to get ready, and also it was one of the most painful tattoos that I've ever gotten. इसमें यहाँ पे आके नकल पे बहुत ब्लीडिंग हुई थी, बट स्टिल दिस इज़ द मोस्ट पेनफुल टैटू. एंड वाई? क्योंकि एक तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, एंड ऑल्सो ये जो सारी शेडिंग होती है यहाँ पे, दिस टेक्स नॉट जस्ट 1 नीडल बट 3. तो 3 नीडल्स आर गोइंग लाइक दिस, एंड दैट्स काइंड ऑफ वेरी पेनफुल. या एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन, जब मैं बोल रहा था, अभी बता रहा था कि वो फील होता है इंस्टेंट रिग्रेट, तो इसमें हुआ था जब he made this M. So yeah, it went like that. After this, moving on, I got this one. Okay, this is an eagle, and eagle represents power. सबसे ऊपर उड़ती है आसमान में, and सबसे ज़्यादा पावरफुल, one of the most powerful birds that you can see. वो अलग से बैठेगी, तो इट्स काइंड ऑफ यूनिक कि तुम्हें अलग से दिख जाएगा इतनी दूर से कि हाँ ये ईगल बैठी हुई है. इवन इफ इट इज़ सिटिंग बिटवीन डजन्स ऑफ अदर बर्ड्स, तो आपको दिख जाएगा बीच में कि वो एक ईगल है. एंड दिस टैटू रिप्रेजेंट्स पावर, एंड दैट आई ऑलवेज हैव टू फ्लाई हाई अबव एवरीवन, अबव लीविंग ऑल दोज पीपल जो मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं. दिस ईगल रिप्रेजेंट्स दैट my only place is at the top of them, the people who are trying to drag me down. So yeah, this gives me power. I have to be the eagle in my life आगे जाके भी, and I hope this kind of motivates you to get a tattoo of your own. आपके पास भी अगर कुछ ऐसा आइडिया है तो. So I think that is it. I don't have any other tattoo. Yeah. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो. And if you have any other questions regarding tattoos and all, I'd be glad to answer them. Also, subscribe to my channel, like the video, and subscribe to my channel right now. I'll see you in the next video. Till then, take care. I love you.